बॉलीवुड बिग स्टोरी, बॉलीवुड के हॉटेस्ट इश्यूज, B-Town's बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का हॉटेस्ट डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम बात करेंगे, क्या हॉलीवुड में काम पाना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स का सपना? क्या बॉलीवुड रखता है यहाँ के स्टार्स की नजरों में नंबर 2 की पोजीशन? The reason why a Hollywood actor would get that kind of attention here is because his films have run here. Tom Cruise is an actor we've all grown up watching and उनका जो काम है हम लोग ने हमेशा सराहा है. I am a hardcore Tom Cruise fan. I never miss a film of his. I've watched all the Mission Impossibles. Such a great actor who's been the world's biggest star. I'm a big fan of Tom Cruise. I wish we had the same frenzy when any Indian actor went to LA, and my reaction was that Bollywood cinema works on its own all over the world because there's enough Indians to support Bollywood. Hollywood does not really care much about Bollywood. बॉलीवुड बिग स्टोरी के इस फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या हॉलीवुड में काम पाना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स का सपना? क्या बॉलीवुड रखता है यहाँ के स्टार्स की नजरों में नंबर 2 की पोजीशन? अगर नहीं तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब भी कोई हॉलीवुड स्टार इंडिया आता है बॉलीवुड कुछ बोरा सा जाता है? आखिर क्या है हॉलीवुड को देखकर बॉलीवुड के बोराने की वजह? इसी को बना रहे हैं हम आज के शो की टॉप स्टोरी। इंडिया आए तो अनिल कपूर अपना घर छोड़कर उनकी होटल में रहने चले गए। 300 रुपए देकर टॉम क्रूज के लिए फैंस जुटाए गए और जब टॉम क्रूज के लिए पार्टी दी गई तो आमिर खान समेत बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों ने इस पार्टी में शिरकत की। लेडी गागा का इंट्रोडक्शन इंडिया में शाहरुख खान ने खुद इंटरव्यू करके करवाया। फिकी ने अपने प्रोग्राम में ह्यू जैकमैन को बुलाया तो पूरा बॉलीवुड जैकमैन के रंग में रंगा नजर आया। इंटरनेशनल पॉप सिंगर एकॉन से तो शाहरुख ने न सिर्फ अपनी फिल्म रावण में गाने गवाए बल्कि उनके सम्मान के लिए अपने घर में पार्टी भी दी। वो अलग बात है कि बाद में पैसे के लिए इन्हीं एकॉन ने शाहरुख के लिए फॉर्मूला 1 में गाने से मना कर दिया। ग्रैमी अवार्ड विनर म्यूजिशियन गुस्ताव संटाओ-लाला जब इंडिया आए तो आमिर खान ने उनके लिए दी एक धमाकेदार पार्टी। इसमें आने की जल्दी में सलमान खान तो अपनी शर्ट तक पहनना भूल गए। यूपी बिहार लूटने के इरादे रखने वाली शिल्पा शेट्टी को पकड़कर रिचर्ड गेयर ने जिस तरह किस किया उससे तो शायद हमेशा के लिए लूटना वर्ड भूल गईं। काइली मिनोग के लिए अक्षय कुमार दीवाने बने तो जॉश हार्नेट के लिए बिपाशा बसु। हाँ, हॉलीवुड हीरोज की वजह से मल्लिका शेरावत ने जरूर हॉलीवुड में कुछ फिल्में पाई, पर खबर अब ये आ रही है कि उन्होंने अब इंडिया आने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। हॉलीवुड स्टार्स से चिपकने की बॉलीवुड स्टार्स की बीमारी की इतनी सारी कहानियां हैं कि बताते बताते कहीं हम और आप दोनों ही बोर ना हो जाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि हॉलीवुड स्टार्स ने बॉलीवुड स्टार्स को कम से कम अपनी फिल्मों में एक प्रोमो जितना रोल दिया, लेकिन कुछ हॉलीवुड स्टार्स बॉलीवुड के इन सितारों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी जरूर दे गए। फिर भी बॉलीवुड स्टार्स की गोरे सितारों से चिपकने की आदत अभी तक बिल्कुल नहीं बदली है। फिर भी बॉलीवुड के हमारे ये सितारे ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि वो हॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। हॉलीवुड स्टार्स को यहाँ लाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो उनकी शान बढ़ाने की जुगत में पार्टी देते हैं, इवेंट्स करवाते हैं, लेकिन ये मानते बिल्कुल भी नहीं कि वो हॉलीवुड के स्टार्स के लिए एक्स्ट्रा करने को भी तैयार रहते हैं। डिबेट का विषय ये है तो डिबेट ही सही। ये अनिल कपूर हैं, इतने खुश हैं कि बोले जा रहे हैं। घड़ी मुझसे ये पूछ रही, Did I meet all your friends? Did I meet all your friends? कोई बचा तो नहीं? बता रहे हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि टॉम क्रूज से मिलना है तो उनकी टिकट उनसे ही मिलने वाली है। मैंने कहा कि ताज is a beautiful hotel and you know it'll be better to organize and there were about 125, 150 people, all my friends from the industry. टॉम क्रूज के रंग में अनिल कपूर साहब तो ऐसे रंग गए कि जितने दिन टॉम क्रूज यहाँ रहे अनिल कपूर अपनी खुद की आइडेंटिटी तक भूल गए। Such a down to earth and decent, such a great actor who's been the world's biggest star. He's so देखा आपने देखा कैसे बात कर रहा था, you know he gives so much of time. He said I want to give time to everyone.
ज्यादा हो रहा था या कम, ये आप डिसाइड कीजिए। हम करेंगे तो बॉलीवुड वाले हम पर इनके लिए बायस्ड होने का इल्जाम लगा देंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं मानते कि वो हॉलीवुड के लिए स्टार स्ट्रक हैं। I don't think so. I think it's just part of Indians being gracious. I think that's something that comes very naturally to Indians, and I think that's what it is. I don't think we go out of our way to please anybody. It's just part of the protocol. That's it. जी हाँ, कहेंगे पर करेंगे। पहले अभय देओल को सुन लीजिए। It's not practical. The reason why a Hollywood actor would get that kind of attention here is because his films have run here. Whereas there's no equivalent of our films running there outside of the Indian diaspora, which is why this happens. See, ultimately, if the people recognize the person, if the people run after the person, the media is going to make use of it. You, being part of the media, will end up doing that because you are also catering audience. So it's unfair to ask me as a filmmaker, is it fair or unfair? Ask yourself, you're the media, is it fair or unfair for you to do that? हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स के डिफरेंस को इतनी गहराई से समझा रहे अभय एक ऑन के लिए रखी गई शाहरुख की पार्टी में क्लीन शेव होकर पहुंच गए, ये जताने के लिए कि वो भी स्टार्स की इस एलीट क्लास का हिस्सा हैं, जो हॉलीवुड तक अपनी पहुंच रखते हैं। राइटर चेतन भगत इसे अतिथि देवो भव वाली इंडियंस की आदत से जोड़ रहे हैं। Well, I don't know. It always happens whenever we have a high-profile visitor from the West. We often do that. Whether Obama came, everybody, a whole country knew what Obama is eating, what he's not eating, and same happened with Tom Cruise. I think because we Indians are very much into hospitality and we love treating people well, and very big part of that is feeding people. Like our mothers feed us, Indians like to feed our guests. तो अभिषेक बच्चन भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है हमारे देश में। टॉम क्रूज इज़ एन एक्टर वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग, एंड उनका जो काम है हम लोग ने हमेशा सराहाया है। उनका स्वागत है, बहुत खुशी हुई कि वो मुंबई आए, एंड आई होप ही कम्स बैक एंड स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड गेट्स टू एक्सपीरियंस इंडिया। हाँ, कल्कि की राय से एकदम अलग है। वो मानती है कि हमारी इंडस्ट्री भी हॉलीवुड से कतई छोटी नहीं है। Bollywood is so insular. We're so self-reliant in a way. Like Bollywood cinema works on its own all over the world because there's enough Indians to support Bollywood, you know. हमें सपोर्ट करने वाले हमारे फैंस पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉम क्रूज से न मिल सकी माही गिल इस डिबेट में हो गई हैं थोड़ी कंफ्यूज्ड। I don't have much knowledge about it because I've been really busy with work. तो मैंने जितना देखा तो it is interesting, you know. I'm a big fan of Tom Cruise और अच्छा है he was there in town और unfortunately मैं तो उसको मिल नहीं पाई but anyways, but yeah, it is nice. माही को लग रहा है कि आईफा अवार्ड में सपोर्ट करने आए फैंस वैसे ही हैं जैसे हॉलीवुड स्टार्स को इंडियन फैन सपोर्ट करने आते हैं। It does, yeah, yes. When I went for IFA this year, it was amazing. It was mind-blowing the kind of response we got at IFA in Canada. Yeah. पर नेहा धूपिया हैं बिल्कुल फोकस्ड। वो चाहती हैं कि बॉलीवुड स्टार्स का हॉलीवुड में भी वैसा ही वेलकम होना चाहिए जैसा उनका यहाँ होता है। I wish we had the same frenzy when any Indian actor went to LA, and my reaction was that. But good luck for MI4. I've always been a fan, but I'm not going crazy. हॉलीवुड स्टार्स के दीवाने कई हैं, दीवानगी की बात भी मानते हैं। I am a hardcore Tom Cruise fan. I never miss a film of his. I've watched all the Mission Impossible. Such a great actor who's been the world's biggest star. I'm a big fan of Tom Cruise. पर खुलकर ये कोई नहीं मानता कि वो हॉलीवुड स्टार्स और उनके प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। Yes, that is to an extent very true because in Bollywood everyone wants their 5-minute seconds of fame when it comes to Hollywood. With Anil Kapoor, it's a different story since he has collaborated with a lot of people, and Hollywood also does respect him to some extent. But yes, Bollywood does really want they really want the eyeballs when it comes to Hollywood. Whereas on the other hand, Hollywood does not really care much about Bollywood. आमिर शाहरुख जैसे स्टार्स हॉलीवुड के साथ मिलकर ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जिनके दम पर वो ऑस्कर अवार्ड तक पहुंच जाएं, और छोटे स्टार्स काम और इंटरनेशनल पहचान पाने के लिए हॉलीवुड स्टार्स के कैंप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे इस तरह का बड़ा काम करने में बुराई ही क्या है, पर सिर्फ छोटे मोटे रोल्स के लिए बड़े स्टार्स के हॉलीवुड ड्रीम में मजा इसलिए नहीं है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों की दुनिया भर में दीवानगी कम नहीं है। इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि कौन किसे यूज करता है। बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड स्टार्स को यूज करते हैं या हॉलीवुड स्टार्स के दरबार में माथा टेकने वाले बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा जाने अनजाने में हॉलीवुड स्टार्स को प्रमोशन मिल जाता है।
गुस्टाव संटाओलाला, एकॉन, लेडी गागा, पिटबुल, रिचर्ड गेयर, ह्यू जैकमैन, इन नामों को इंडिया में आखिर कौन जानता था। लेकिन जब से बॉलीवुड ने इन स्टार्स का खुद इंट्रोडक्शन इंडिया के लोगों से करवाया तो लोग एकॉन की आवाज के दीवाने होकर छम्मक छल्लो कर उठे। एकॉन कौन है, क्या गाते हैं, कैसा गाते हैं, पूरा इंडिया एकॉन के बारे में जानने को दीवाना हो उठा। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लेडी गागा के दुनिया भर में भले ही ज्यादा फैंस हों, लेकिन इंडिया में अब से कुछ महीनों पहले इस नाम को जानने वाले लोगों की आबादी कुछ खास नहीं थी। पर फॉर्मूला 1 रेस में परफॉर्म करने आई लेडी गागा ने जब इंडिया में आकर लोगों को नमस्ते कहा, नमस्ते एवरीवन, तब लोगों ने पहचाना कि तिरंगे जैसे रंग में अपने बालों को रंग कर इंडिया आई ये बाला आखिर एक पॉप सिंगर हैं। फिर भारतीय दर्शकों से लेडी गागा की पहचान कराने के लिए खुद शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल ने मोर्चा संभाला तो देश के सारे मीडिया ने लेडी गागा का खूब गागा किया। लेडी गागा अपने दम पर अगर यहाँ की मीडिया को बुलाती तो शायद ही कोई कवर करने आता, लेकिन शाहरुख और अर्जुन रामपाल उनका प्रमोशन कर रहे थे तो लेडी गागा के लिए सितारे भी आए और रेड कार्पेट भी बिछा। सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिली लेडी गागा को। कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब शाहरुख और करीना ने इंटरनेशनल पॉप स्टार एकॉन को मीडिया के सामने मालाएं पहनाई और एकॉन को इंडियन मीडिया से मिलवाया। एकॉन ने शाहरुख के दिए प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ के कई शहरों में शो किए और खूब पैसे भी कमाए, लेकिन रॉ 1 में एकॉन के गानों से शाहरुख को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। इस पर कोई एक राय नहीं है। एक और इंटरनेशनल पॉप स्टार पिटबुल ने बॉलीवुड स्टार्स से तो अपना प्रमोशन नहीं करवाया, पर ऐसी स्टोरीज जरूर मीडिया में आई कि पिटबुल के शो में शाहरुख और सलमान एक साथ कदम थिरकाएंगे। पिटबुल ने अपना शो किया, कई स्टार्स उनका शो देखने भी गए, लेकिन शाहरुख सलमान वाली स्टोरीज चीप पब्लिसिटी से ज्यादा कुछ नहीं निकली। ह्यू जैकमैन ने फिकी के प्रोग्राम में आकर उसे इंटरनेशनल फेम देने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसमें भी मीडिया की सुर्खियां सिर्फ शाहरुख और उनका डांस रही। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म स्पीडी सिंह में रज़ेल पीटर्स को एक रोल दिया, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में रोल मिलने का शुक्रिया करने की बजाय रज़ेल पीटर्स ने ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी हस्तियों और यहाँ की फिल्म का ही मजाक बना डाला, जिसके बाद स्पीडी सिंह के प्रोड्यूसर्स को रज़ेल पीटर्स के इस काम के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। ग्रैमी अवार्ड विनर गुस्टाव संटाओलाला का नाम इंडियन मीडिया ने ढंग से तब सुना जब आमिर खान ने गुस्टाव के सम्मान में अपने यहाँ एक पार्टी रखी। इनकी कवरेज मीडिया में कई दिनों तक की गई। जाहिर है गुस्टाव संटाओलाला ने आमिर की पूरी PR मशीनरी को अपने प्रमोशन के लिए यूज किया। आमिर को उनसे क्या खास फायदा हुआ वो तो किसी को नहीं पता। रिचर्ड गेयर ने शिल्पा शेट्टी को कैसा एम्ब्रेस किया, इसका नजारा पूरे देश ने देखा। शिल्पा को एम्ब्रेसमेंट के साथ साथ वकीलों के नोटिस वगैरह तक झेलने पड़े। टॉम क्रूज अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 4 का प्रमोशन करने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे से आए। उनके मैनेजर्स ने 300 रुपए देकर उनके लिए भीड़ जुटाई और को स्टार अनिल कपूर ने उनके लिए बॉलीवुड स्टार्स का मजमा लगवाया। बदले में टॉम क्रूज ने अनिल कपूर के लिए बोला झक्कास। यानी हॉलीवुड स्टार्स ने इंडिया आकर खूब सारी पब्लिसिटी बटोरी, लेकिन बदले में कुछ स्टार्स दे गए कुछ मीठी तो कुछ कड़वी यादें। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक झलक पाने की कोशिश की अंग्रेज स्टार्स ने कैसे दी इंडियन फैंस को सजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं कि इंडिया उनके लिए एक फिल्म डेस्टिनेशन है, बिजनेस डेस्टिनेशन है या फिर अत्याचार का डेस्टिनेशन। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की ये पिक्चर्स उस अत्याचार की हैं जब ये स्टार्स 2006 में इंडिया आए थे। इनकी कवरेज के लिए होटल से बाहर खड़े मीडिया कर्मियों के साथ ब्रांजेलिना के बॉडीगार्ड्स ने जबरदस्त बदतमीजी की और उनका गला तक पकड़ लिया। मीडिया के लोग ना तो इन स्टार्स को परेशान कर रहे थे और ना ही उनकी प्राइवेसी में कोई दखल दे रहे थे। फिर भी होटल के बाहर खड़े इन मीडिया वालों को ब्रांजेलिना के इन गुंडों ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। 1-2 दिनों बाद जब ये दोनों स्टार्स घूमने के लिए बाहर निकले तो इनकी कार का ड्राइवर 2 व्हीलर पर सवार लोगों को बीच सड़क पर टक्कर मारकर अपना रास्ता बना ले गया। इन स्टार्स ने पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि जिस देश में वो मेहमान बनकर आए हैं उसके लोगों को कम से कम वो चोट तो ना पहुंचाएं। लेकिन ब्रांजेलिना को इससे कोई लेना देना नहीं था। जो मीडिया उनकी लोकप्रियता की न्यूज छाप रही थी वो ही बन गई उनका निशाना।
मुंबई के एक स्कूल में बच्चों और पेरेंट्स पर रेशियल कमेंट्स की वजह से उनके 3 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार तक कर लिया गया था। इन स्टार्स ने इंडिया की अच्छी लोकेशन को अपनी फिल्म में यूज किया और निकल पड़े अपने आगे के डेस्टिनेशंस के लिए, ठीक दूसरे स्टार्स की तरह जो इंडिया को देखते हैं खूबसूरत लोकेशन वाला देश और प्लान कर लेते हैं अपनी शूटिंग। India is a huge market when it comes to Hollywood, and international artists are looking at India as a huge platform to promote themselves, but that is purely themselves. They don't come to India to promote Bollywood or any personality per se. They either come for their music or their films. And even when they're here, due to their hectic schedules, most of them don't find time to really meet a lot of people. 2009 में जूलिया रॉबर्ट्स शूटिंग के लिए इंडिया आई थीं। एकॉन, लेडी गागा, पिटबुल जैसे स्टार्स अपने शो के लिए इंडिया आए। डैनी बोयल ने तो इंडिया की स्टोरी पर स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म बनाई, ऑस्कर जीता और यहाँ के स्टार्स को छोड़ दिया अपनी जिंदगी जीने के लिए। लिज हर्ले ने अरुण नायर से शादी की, उनको छोड़कर फिर वो शेन वॉन को डेट करने लगी। इंडिया हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए खूबसूरत लोकेशन, सस्ता शूटिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन जिस तरह वो अपने पैसे और मसल पावर का प्रदर्शन यहाँ करते हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अपनी फिल्मों से वो खुद भले ही कितना भी पैसा बना लें, लेकिन इंडिया के लोगों की दिल में जगह बनाने में नाकामयाब रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद व्यूअर्स देंगे आपको उनकी राय कि हॉलीवुड या बॉलीवुड में से वो देखते हैं किन स्टार्स का सपना। The reason why a Hollywood actor would get that kind of attention here is because his films have run here. Tom Cruise is an actor we've all grown up watching, and उनका जो काम है हम लोग ने हमेशा सराहा है। I am a hardcore Tom Cruise fan. I never miss a film of his. I've watched all the Mission Impossible. Such a great actor who's been the world's biggest star. I'm a big fan of Tom Cruise. I wish we had the same frenzy when any Indian actor went to LA, and my reaction was that Bollywood cinema works on its own all over the world because there's enough Indians to support Bollywood. Hollywood does not really care much about Bollywood. वेलकम बैक। बॉलीवुड बिग स्टोरी में वक्त अब व्यूअर्स के कमेंट सुनने का है, जो ये बताने जा रहे हैं कि हॉलीवुड स्टार्स के लिए जान छिड़कने वाले बॉलीवुड स्टार्स के बारे में वो क्या सोचते हैं। आज हॉलीवुड की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड, सो बॉलीवुड के स्टार्स सब लोग हॉलीवुड के स्टार्स को देखने के लिए भागते हैं। It is more in India than it is in Hollywood, and so people here are crazy about meeting them, and there's large fan following. So Hollywood is on the number 1 and Bollywood is on the number 2. So people from India are desperate to meet Hollywood people. They have a craze about the Hollywood fans, so they want to meet the Hollywood stars whom they never met before, just seen on TV. People from Hollywood come here, so people have a great craze about them, so they go to meet them and attend their concerts, that's it. Hollywood celebrities have more talent and they are more desperate to do their works more than the Bollywood celebrities. तो जैसे अपने यहाँ पे अट्रैक्शन है, वैसे ही हम लोग को भी है, रोज़ देखते हैं हम लोग टीवी पे अपने हीरो हीरोइंस, वो लोग आने के बाद में लोग रहते हैं, उतना अच्छा लगता है, मतलब कुछ नया लगता है। वहाँ पे जाके भी गोरे गोरे लोग या फिर ऐसे कुछ अलग ये रहता है, इसके लिए बस। सब लोग अमीर है, मीन्स ऐसे वैसे सब लोग के खुद की स्टाइल है, इसके लिए सब लोग उसके ऊपर फिदा है। यहाँ पर फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, यहाँ पर नहीं, वहाँ की हॉलीवुड इज मच डेवलप्ड है यहाँ का। हॉलीवुड के लिए बॉलीवुड स्टार्स की दीवानगी पर ये थी आज की हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी, जिसमें स्टार्स ने तो ये बिल्कुल भी नहीं माना कि वो हॉलीवुड के दीवाने हैं, पर इतना तो साफ है वो खुद को समझते हैं थोड़ा सा एवरेज और वेस्ट को ही मानते हैं बेस्ट। अगली बार बॉलीवुड बिग स्टोरी फिर आएगा बॉलीवुड की एक और बर्निंग इशू को लेकर। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।